तो हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए हैं उसका हम लोगों ने 29 नंबर क्वेश्चन तक देख चुका है। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर भी चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। सर्च करोगे आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, फाइल सेक्शन के अंदर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास में कहा क्या गया है, सबसे पहले ये देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले 29 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और 31, दो क्वेश्चन एकदम सेम तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोला है कि 100 मीटर वर्गाकार क्षेत्र वर्ग, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 100 वर्ग मीटर वाले क्षेत्र वाले एक वर्गाकार कमरा है। कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन से ढका गया है और शेष फर्श को कहे ऑयल कपड़े से। कालीन और कपड़े का मूल्य जो यहाँ पर दे दिया है 18 रुपये और 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो बताइए कुल लागत इतना रुपया है, तो बताइए यहाँ पर हमें चौड़ाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। यहाँ पर से सबसे पहले बोला क्या है, ये देखो। यहाँ पर से हमें सबसे पहले यही बोला है कि एक वर्गाकार हमारे पास क्या है, कालीन है। देखो रूम है, ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो इस वर्गाकार का क्षेत्रफल दिया है हमें 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस कमरे का फर्श की बात करें तो ये टोटल कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत होगी नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर स्क्वायर। अब यहां से बोलता क्या है, यहां में यही बोला गया है कि कमरे के मध्य में एक कालीन बिछाई गई है जो भी वर्गाकार है। कितना है, वर्गाकार। ध्यान से सुनना, ये वर्गाकार है। कोई दिक्कत होगी नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है कालीन से ढका हुआ है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। बोला क्या गया, इसमें कुछ और बताया नहीं गया है, बता यही गया है कि कुछ जो कालीन से ढका हुआ है, कुछ आपका ऐसे ही कपड़ा है उससे वो ढका हुआ है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोला है क्या कि कालीन और जो कपड़ा है उसके मूल्य का यहां पर प्रति वर्ग मीटर दे दिया है। मतलब इस क्षेत्र को जो बिछाएगा, कालीन बिछाएगा, और ये जो क्षेत्र बचा है इसको एक सिंपल कपड़े से ढक दिया जाएगा। तो ये भी तो कुछ क्षेत्रफल है। कहोगे हाँ जी सर, क्षेत्रफल है। तो देखो अब यहां पर से क्या करता है, कालीन जो है आपका जो कालीन है, यहां पर ये कालीन को क्या करता है, कालीन का जो प्राइस दिया गया है, क्या दिया गया है, प्राइस। ध्यान से सुनना, प्राइस दिया गया है कितना रुपये, 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखना 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। यानी 18 मीटर, 18 रुपये, सॉरी 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 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यानी अगर कोई क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, 18 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर है, सॉरी, अगर कोई क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो उस पे 18 रुपये खर्चा लगेगा। कब, कालीन बिछाएगा तब। अब जो ऐसा ही कपड़ा बिछाएगा तो उसका जो कपड़ा का दिया है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यानी 1 मीटर कपड़ा बिछाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, एक छोटा जैसा बिछाएगा तो खर्चा आएगा इतना। तो बताओ टोटल बोला है खर्चा आया है कितना, 1422 रुपये, 1422 रुपया। अगर ये 1 मीटर स्क्वायर पर है, एक भी मीटर स्क्वायर पर है, यहां भी आपको एक ही मीटर पर निकालना है, तो टोटल है आपका 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 से हमें भागा देना पड़ेगा। जब आप 100 से भागा दोगे तो 100 से गुना करोगे, इसको हटाओ, 100 आ जाएगा। 100 से गुना करोगे तो ये 500 की 750 हो जाएगा। 100 से लगाओगे ये तो 1422 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी नहीं सर।
ये सारा का सारा क्षेत्रफल में है। क्षेत्रफल ये प्रति रूपी, अच्छा सॉरी, ये रुपया में, ये भी रुपया में, ये रुपया में, ये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो इधर नीचे मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? एरिया। तो जो रेशियो आएगा क्या चीज का? एरिया का आएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? आएगा, कहोगे सर इसको घटाने के बाद आएगा 16:9। अब देख लेना घटा करके, हम 16:9 बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी। तो एरिया टोटल है कितना? कहोगे सर 16 9 25 यूनिट। और इसी 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? कहोगे सर इसी 25 यूनिट का वैल्यू हमें दिया गया है, इसी 25 यूनिट का वैल्यू हमें दिया गया है कितना? कहोगे सर हमें दिया गया है 100। कितना दिया गया है? 100। तो एक वर्ग मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? कहोगे सर 25 चौके 100। तो बताओ कालीन अगर बिछाएगा तो कालीन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 16 चौका 64। कितना हो जाएगा? 64। तो कालीन का जो क्षेत्रफल आ गया, ध्यान से सुनना, कालीन का जो क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया? कालीन बिछाने में जो क्षेत्रफल आ गया टोटल कितना है? 64। और ये हमारा वर्गाकार है तो 64 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 8 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 8। इसकी कितनी होगी? 8। इसकी कितनी होगी? 8। इसकी कितनी होगी? 8। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो आप हमें बताइए कि कपड़ा, जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई कितनी होगी? देखो भाई, कपड़ा की चौड़ाई कितनी होगी? कितना चौड़ा आपका कपड़ा लगेगा? यानी चारों साइड से यहां तक कपड़ा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना लगेगा? तो देखो, टोटल एरिया की बात करें तो टोटल भी एक वर्गाकार है तो 100 मीटर स्क्वायर होगा। अगर हम एक भुजा की बात करें तो 100 मीटर स्क्वायर है, तो एक भुजा बड़ी वाली कितनी होगी? कहोगे सर 10। यानी यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? 10। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन ये इतना को 8 है, तो जितना इधर उतना इधर, तो हम यहां से यहां तक एक मान सकते हैं। कहोगे हाँ जी। यहां से यहां तक एक मान सकते हैं। हाँ जी। तो बताओ कपड़े की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कहोगे सर कपड़े की जो चौड़ाई होनी चाहिए हमारा 1 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन बन गया ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का एकदम सेम सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बनाना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। 31 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है एक कार 30 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 45 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगर पूरे औसत में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो बताइए x का मान क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 में यही बोला है कि सबसे पहले हमें देखना क्या है कि एक कार 30 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि स्पीड बराबर क्या होता है? कहोगे सर डिस्टेंस बटे टाइम। ध्यान से सुनना, अगर हमें स्पीड दिया है तो रेशियो क्या चीज का आता है? तो टाइम का रेशियो आता है। तो सबसे पहले दिया है यहां पर 30 मिनट, और ये किस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है? कहोगे सर ये दिया है 20। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिया है, ये स्पीड हमें दे दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया है? उसके बाद कहता है 45 मिनट में। अच्छा यहां पर ये 45 मिनट है, तो इससे ये कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है पता नहीं, लेकिन जब वो चलता है तो ओवरऑल जो आता है, अगर दोनों की, अगर पूरे की बात करें औसत चाल, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आती है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से बताओ, इस दोनों का हमें रेशियो लेना है। क्या ले लेना है? रेशियो। रेशियो लेोगे तो कितना आएगा? तो कहोगे सर यहाँ पर 6 आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यहां पर हमें 6 दिखाई देने की पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 6। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। यहां तक बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है।
तो यहां पर ये 6 आया है, तो इससे अच्छा है कि इसको छोटा कर ले। रेशियो जब लेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर इसका 30 से ये 15, 15 दूनी 30, 15 या 45, इसका कितना गुना है, कहोगे सर यहाँ पर 6 आया तो इसका 2 गुना है। तो यहां पर इसको क्या दिखना पड़ना चाहिए, तो यहां पर भी इसका 2 गुना करेंगे, ये 2 दूनी 4, यहाँ 4 दिखाई पड़ना चाहिए। तो अब ये बताओ ओवरऑल है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर ये ओवरऑल है तो इससे देखो ये छोटा है, हाँ या ना, इससे ये छोटा है, तो इससे ये क्या होना चाहिए, बड़ा। ये क्या होना चाहिए, बड़ा। देखो इससे ये छोटा है ना, तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहां पर घटा करके 4 आएगा, तो इसका मतलब यहां पर 10 होगा, तब तो इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा, तो इससे ये बड़ा। देखो तब यहां पर इसका जो चाल आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। कितना क्वेश्चन आसान था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। जब तक ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, चलिए इस बार थोड़ा सा आपसे टाइप कर दिया है चेंज। अब क्या टाइप चेंज है भाई, आप देखो। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि भुवनेश्वर ने 30 किलोमीटर पर 30 मिनट में कितना चलता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगले 20 मिनट में क्या चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताइए इसका औसत चाल क्या है। सिंपल सा मतलब है, अगर बात करें, अगर स्पीड दे दिया है तो स्पीड देगा तो डिस्टेंस बटे टाइम, तो नीचे में क्या आएगा, टाइम। अगर हमें टाइम का दे दिया गया है, सबसे पहले देखना 30 और उसके बाद क्या देखना, 30 मिनट दिया है और आपका 20 मिनट दिया है। देखना अगर आपको ये निकालना है ओवरऑल, तो अब थोड़ा सा आपको एक ऐसा टेक्निक बताते हैं कि जिससे आप आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हो। इससे भी आसान तरीका, कहो सर कैसे, देखो लगाएंगे हम वही मेथड, बस थोड़ा सा फर्क क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पर से आप बताओ, ये चलता है 30 कितने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और इसको क्या करता है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये वाला चलता है। अब देखो भाई, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो अब यहां से थोड़ा सा इसको बीच में निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, टाइम है ना, तो टाइम को ऊपर लिख देते हैं। टाइम कितना है, कहोगे सर 30 का, और टाइम कितना है, कहोगे सर 20 का। अब बताओ 30 के जगह पर वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, हाँ या ना, और इसको कितना चलता है, कहोगे सर इसको ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगर आपको ओवरऑल स्पीड निकालना है, ओवरऑल स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप इस दोनों का रेशियो सबसे पहले ले लो। हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं है, 3 और 2। अब एक बार इसको इससे गुना कर देना, तो बताओ क्या हो जाएगा, 15 पचे 75। इसको बाद इससे गुना कर देना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। और बटे में क्या कर देना, इस दोनों को टोटल टाइम को हमें जोड़ करके भागा दे देना है। अब स्पीड होता है यही ना, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, टाइम 3 दो कितना हो जाएगा 5। जब ये 5 से काटोगे तो 15 पचे 75, 5 से काटोगे तो 16 पचे 80, और 15 15 30, 30 एक कितना हो जाएगा 31। तो आ जाएगा आपका स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इससे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर इससे आगे क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता क्या है, ये देखो, कहता है कि भुवनेश्वर ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अच्छा, मतलब यहां से यहां तक गया एक दूरी है, जिसका टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर। कितना है भाई, 150 किलोमीटर। और ये 150 किलोमीटर को उसने क्या किया, 10 घंटे में तय कर दिया।
कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो तुम ही बताओ, अगर ये 10 घंटे में तय कर दिया है तो बताइए उसके दूरी का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई, यहां पर से क्या बोला कि एक डिस्टेंस यहां से यहां तक है, टोटल डिस्टेंस 150 है, तो उसने क्या किया, 10 घंटे में तय कर दिया। तो 10 घंटे में तय किया तो इसका एवरेज स्पीड कितना है? क्योंकि सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम टेकन कितना? 10 आवर्स, या आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो एवरेज होता है वो कहां लिखाता है? बीच में। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे की बात करो, कहता है यह पहले भाग को कार से, किससे? कार से, और फिर रिक्शा से चलता है, और कार और रिक्शा का कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से चलता है, और रिक्शा से क्या चलता है? साइकिल से किससे चलता है? तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा? कहोगे सर ये चलता है इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इससे यह 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहोगे हाँ जी सर। अब इस दोनों का हमें ले लेना है क्या? एलिगेशन। देखो यहां पर स्पीड है तो रेशियो टाइम का आएगा, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। नीचे में टाइम है तो टाइम का रेशियो आएगा। क्या चीज का रेशियो आएगा? टाइम का। जब इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। तो टाइम का रेशियो 3 और 5 का है, 3 और 5 का है, 3 और 5 का है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 3 और हमें 5 का टाइम का रेशियो हमें पता चल गया। जब हमें टाइम का पता चल गया है, 3 और आप 5 का आ गया है, तो टोटल टाइम टेकन कितना है? अब बताओ यहां सबसे पहले टोटल टाइम कितना है? कहोगे सर टोटल टाइम वो 10 घंटा है। चलो भाई, अब यहां से समझना कि टोटल टाइम का रेशियो आ गया है कितना? 3 और 5 का। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में यही बोला है कि कार द्वारा रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो क्या होगा? तो हमें डिस्टेंस चाहिए ना। तो आप ही बताओ हमें स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। अगर हमें डिस्टेंस की जरूरत है तो डिस्टेंस में क्या करेंगे? स्पीड गुणे टाइम से क्या दे देंगे? भागा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमें डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग स्पीड में टाइम से क्या कर देंगे? गुना। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम 8 यूनिट। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसी का वैल्यू कितना है? 10 आवर्स। कितना आवर्स है? 10 आवर्स है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यह 10 घंटा है, उसने क्या किया? टोटल टाइम लिया है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर 10/8, अगर हम 5 बटे कितना हो जाएगा? 4। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बताओ एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो टाइम टेकन इसके द्वारा कितना हो जाएगा? देखो यहां से इसके द्वारा टाइम कितना होगा? 3 × 5/4। इसके द्वारा टाइम हो गया 15/4, और इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 25/4। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब हमें चाहिए क्या चीज? डिस्टेंस। क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? कहोगे सर स्पीड गुना, पहले के बारे में बता रहे, स्पीड गुना, स्पीड गुना कितना हो जाएगा? स्पीड हमारा ये हो जाएगा 3, स्पीड गुना टाइम। हो गया? हो गया? हाँ जी। अब इसी का रेशियो लेना है, तो अब यहां से इसका स्पीड कितना है? कहोगे सर 12। और टाइम इसका कितना है? देखो तो कहोगे सर 25, और बटे का कितना? 4। देखो तो ये 4 से कट गया 5, 5 पचे 25 दिया 75, ये कट गया 3, तो 25 दिया 75, ये 75 से 75 कट गया, तो एक रेशियो 1 आ गया। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आया है? 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। तो बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ गया कितना? 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एक आदमी 7 घंटे में 255 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर।
अब पहला यात्रा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा दो भागों में करता है, पहला भाग में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे भाग में करता है तो 45 किलोमीटर। तो पहले में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 45। देखो यहाँ पर स्पीड दिया गया है तो स्वाभाविक सा बात है यहाँ पर जो रेशियो आएगा टाइम का आएगा। क्या चीज का आएगा? टाइम का। तो ये हमारा 255 है, तो यहाँ पर 255 किलोमीटर एक आदमी कितना आता है? 7 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? पता नहीं, एवरेज स्पीड तो कटेगा पूरा नहीं, तो हम रहने देते हैं इसको इतना, बटे कर देते हैं 7। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अरे 7 या 1 4 और 5 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब यहां से एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन लगाने के बाद हमें टाइम का रेशियो आएगा। क्या चीज का रेशियो आएगा? टाइम का। ध्यान से सुनना, ये 7 से गुना करोगे तो 7 या 21 210, 7 से गुना करोगे तो 7 पचे 35 और 7 चौके 28, 28 दो तोरिया की 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 345। अरे 45 गुना 7 करोगे, 7 पचे 35, 3 सत्या 7 चौके 28, 28 और 3 कितना होगा? 28 3 31। ठीक है, हो गया? हाँ जी। और इसको 7 से गुना करोगे तो ये इतना ही रहेगा, बस आ गया। अब यहां से घटाओ, इसको जब घटाओगे तो 45 आएगा टाइम, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इसको घटाने के बाद आएगा 45 और प्लस में 15, तो 45 10 50 10 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया? 15 तिया 45, 15 चौके 7, टोटल टाइम कितना आया? 7। तो 7 गुना, अगर ये 7 करोगे तो कितना गुना? 1 गुना। तो यानी इस स्पीड से वो कितना जाएगा? इसका 1 गुना, मतलब इसका जो स्पीड टाइम लगेगा कितना? 4 घंटा। तो देखो अगर वो जाता है, यहां पर से समझना, पहला स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यह बस है, पहला आपका बस है, सॉरी बस है, तो बस से ही पूछा है। दूसरा आपका क्या चीज है? ट्रेन है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो पहला बस है, दूसरा ट्रेन है। तो अब यहां से बताओ, बस को बोला है कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 30। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 घंटा समय लगता है इसको। तो 30 चौके 20 से, यानी बस द्वारा तय किया गया डिस्टेंस उसका 120 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान से ये क्वेश्चन बन रहा है, इतना आसान से तो और कुछ बन ही नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 इसी तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है एक आदमी 6 घंटे में 490 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो, पहला भाग कहता है कि वह बस से किया। अच्छा, पहला भाग उसने बस से किया। बस से कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे भाग को ट्रेन से किया। अच्छा, ट्रेन से किया, कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद उसने क्या किया? उसने यही किया कि अगर टोटल डिस्टेंस उसने दोनों सब मिला के जब कवर करता है तो 6 आवर लगता है। कितना लगता है? 6 आवर। तो कितना डिस्टेंस को कवर करने में? 490 किलोमीटर को। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये हमें 490 जो दिया गया है बटे हम लोग 6 करेंगे, 2 से 4, 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हमारा 3 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमें हो गया 245 बटे क्या? 3 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड उसका आपका देखने के लिए मिला। एवरेज स्पीड हमारा ये हो गया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब इसको 3 से गुना करोगे तो 6 18 180, जब इसको 3 से गुना करोगे तो 300, और ये 3 से गुना करोगे 245। अब इसको क्या करो? एलिगेशन लगा दो। जब इसको घटाओगे तो यहाँ 55, जब इसको घटाओगे तो कहोगे सर 65। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे घटा लेना, बड़े में छोटे को घटाना है। 20 जोड़ोगे 265, ठीक है। 5 से लगाओगे तो 11 पचे 55, ये हमारा 13 पचे 65। अच्छा बताओ,
ये हमें स्पीड दिया गया है तो टाइम का रेशियो आएगा, हाँ या ना? हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से बताओ कितना हो गया, कहोगे सर ये 24 आ गया। और इसी 24 का वैल्यू कितना दिया गया, कहोगे सर 6 आवर, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 6/24 यानी 1/4 आवर, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कहता है कि उसके द्वारा तय, बस द्वारा और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। चलो भाई निकालते हैं। अच्छा बताओ, एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो बस द्वारा उसको कितना समय लगेगा, कहोगे सर 1/4 गुना, यानी 11/4। इसका भी कितना लगेगा, 1/4 यानी 1/4 गुना जब करेंगे तो 13/4। टाइम पता चल गया, कहोगे हाँ जी सर टाइम पता चल गया। तो तुम ही बताओ, इसका स्पीड कोई भी होता है कि बताओ डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, कहोगे सर स्पीड में अगर हम टाइम से गुना कर दें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अरे जो हम स्पीड में टाइम से गुना कर देंगे तो हमें डिस्टेंस का दूर पता चल जाएगा, दूरी कितना गया वो पता चल जाएगा, तो पता चल ही जाएगा। तो यहां से बताओ, पहले का स्पीड, बस का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11/4 घंटों में कुछ दूरी कवर करेगा, हाँ जी, ये बस द्वारा। अब ये तुम्हारा ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको जो समय लगा है कितना, यहां से देख लो 13/4 घंटा, 13/4 घंटा। तो यहां से कटता है तो काट दो, और नहीं कटता है तो छोड़ दो। अब यहां से देखो, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, 0 से 0 हमारा कट जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ, 11×3 = 33 और 13×5 = 65। तो रेशियो जो डिस्टेंस का आया है बस और ट्रेन के द्वारा कवर किया गया, तो 33:15, 33:65, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 35 हो गया है। क्वेश्चन 35 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, 36 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 37। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर, एक शहर की आबादी इतनी है, चलो कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक शहर की आबादी 12,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 7 प्रतिशत बढ़ती है, क्या बोला है, 7 बढ़ता है कि 7 बढ़ता है, यहाँ 7% होना चाहिए, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, प्रतिशत होना चाहिए, ये दिक्कत है। यहां पर एक आपका मेल है और एक आपका क्या है, फीमेल है। पुरुषों की संख्या 7 बढ़ती है, तो इसमें कितना बढ़ता है, महिलाओं की संख्या में 10 होता है, 10% की वृद्धि। तो ओवरऑल की बात करें, जो ओवरऑल बढ़ता है 7.5। देखो, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी अगर जनसंख्या की बात करें तो 5/10, ये टोटल जनसंख्या ही आता है ना। अगर 1/10 का आता है, तो ये नीचे में जो आता है जनसंख्या ही बेस बनाते हैं ना। अरे जनसंख्या ही हमारा क्या बनता है, बेस बनता है, कहोगे हाँ जी। तो जनसंख्या कितनी होगी वो उसी का रेशियो चला आएगा। जब इसको हटाओगे तो 2.5, इसको घटाओगे तो 0.5, जब इसको हटाओगे तो दशमलव से दशमलव खत्म, तो 1 हमारा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो संख्या बताओ, टोटल जनसंख्या की बात करें, पुरुषों की जनसंख्या 1 है, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 5। तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 6, और इसी का वैल्यू दिया है कितना, 12,000। 12,000 कितना गुना, कहोगे सर 2,000 गुना। तो आपसे पूछा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर कितना है, तो अंतर कितने यूनिट का, 4 यूनिट का। तो इसका भी कितना हजार गुना, 2,000 गुना, और 2,000 गुना का मतलब कितना, इसका अंतर कितने का होगा, 8,000 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखो, अब यहां से फिर हो जाता है हम लोगों का टाइप चेंज।
क्या होता है? चेंज। अगर हम बात करें दोनों मिला करके, देखो एक चीज बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में यही ना कहा है, किसी व्यक्ति के व्यय में और बचत का अनुपात दिया है, बचत का अनुपात दिया है। तो आप हमें बताइए यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई है और व्यय में 12% की वृद्धि हुई है, तो बताइए उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो भाई, अच्छा बताओ, तुम ही बताओ, आय बराबर क्या होता है? क्योंकि सर आय बराबर होता है खर्चा गुने खर्चा, और खर्चा प्लस क्या होता है? बचत। क्योंकि सर ये क्या बोल रहे हैं, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। कैसे? तो देखो, आपकी आय कैसे पता चलेगी? कहोगे सर मेरी आय जो पता चलेगी, हम एक महीने के अंदर कितना हमने क्या किया है, खर्चा किया है, और कितना हमने बचाया है, अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या पता चलेगा? कहोगे सर हमारा आय पता चल जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जितनी आपकी आय है, आय में आपने कुछ खर्चा कर दिया, कुछ आपने बचाया, तो हम खर्चा और आय को जोड़ लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? आय पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमारा आय पता चल जाएगा। तो आगे की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक व्यक्ति का सुनो बात, अगर हम यहां पर देखो, हम ऐसे लिखते हैं बचत, यहां खर्चा, और यहां पर लिखते हैं बचत, और खर्चा और बचत बचत को दोनों को जोड़ते हैं तो ओवरऑल जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? हो गया सर आय आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये खर्चा है, ये बचत है, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। जब हमारा दोनों एक साथ जुटेगा, खर्चा और बचत जुड़ता है तो क्या आता है? आय। तो यहां पर जो ओवरऑल यहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्या चीज? आय पर जो भी प्रभाव, अगर हम खर्चा और बचत पर इफेक्ट देखते हैं तो हमें आय पर फर्क देखना शुरू हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। तो देखो भाई, अब यहां से बात बताओ, कहता है किसी व्यक्ति के व्यय का और खर्च का, देखो एक्सपेंडिचर लिखते हैं और एक आपको सेविंग लिखते हैं, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। और यहां पर बीच में क्या आएगा? इनकम। तो यहां पर जो हमारा रेशियो आएगा, क्या चीज का? दे दिया है गया रेशियो 3:2। खर्चा का और सेविंग का रेशियो हमें दे दिया गया है, खर्चा का और सेविंग का रेशियो हमें दे दिया गया, पैसा है ना, पैसे के बारे में बोल रहा है, 3 कितना है? 2। यानी ये खर्चा आ गया इतना और ये सेविंग आ गया इतना, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो कहता है उसके आय में 10% की बढ़त हुई है। अरे पागल, 10% की बढ़त हुई है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका सेविंग है। तो 10% बढ़ेगा का बीच में क्या आता है? इनकम। क्योंकि ओवरऑल जो आएगा इनकम ही आएगा ना। कहोगे हाँ जी, ये हमारा 10% बढ़ गया। अब देखो आगे क्या, यदि उसका व्यय 12% बढ़ा है, अच्छा ये तुम्हारा 12% बढ़ा है, एक्सपेंडिचर खर्चा 12% बढ़ा है, तो आप हमें बताइए शेविंग क्या होगा? नहीं होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसको घटाओगे तो कितना आया? 2। अरे कितना आया? 2। इसको 2 से गुना कर दो, 2 आया, कितना गुना? 1 गुना। तो इसका भी यहां पर कितना गुना होगा? 1 गुना होगा, यानी 3। अब ध्यान से सुनना, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा तो ये घटा करके 3 भी तो आना चाहिए। कहोगे हाँ जी, तो यहां पर बड़ा होगा तो ये कितना होना चाहिए? 7। कितना होना चाहिए? 7। यानी सेविंग में आपका 7% की वृद्धि होगी, तभी आपको यहां पर 3 देखने के लिए मिलेगा। तो 7 ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। क्वेश्चन बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है, सबसे पहले देखो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। चलो इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन।
आपको बना करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में यही कहा गया है ना, कहता है किसी व्यक्ति का व्यय और बचत का रेशियो दिया है। चलो भाई, ये सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखो, यहां पर सेविंग लिखो, तो यहां पर क्या आएगा, इनकम। तो यहां पर रेशियो दे दिया गया है कितना कितना, 4:5। अब बताओ, आगे बोला है यदि आय में 25% यानी ओवरऑल 25% की वृद्धि हुई है। 25% का कहोगे हाँ जी। यदि व्यय में 35% की वृद्धि हुई है, हाँ जी। चलो, उसके बाद 35%, बताइए सेविंग में कितना बचत होगा, कितना वृद्धि होगा, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, प्रतिशत लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ये कितना होगा, कहोगे सर यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना गुना हुआ, कहोगे सर 2 गुना। तो यहाँ पर कितना गुना होना चाहिए, कहोगे सर 2 गुना। ध्यान से सुनना, इससे ये हमारा छोटा है, इससे हमारा ये छोटा है, तो यहाँ पर इससे हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा। क्या होना चाहिए, बड़ा। तो बड़ा कब होगा, जब इससे 8 ये कम होगा तब। कहोगे सर काम होगा तो कितना होगा, 17। कितना होगा, 17, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। यानी सेविंग में आपका 17% की वृद्धि होगी, तभी ओवरऑल आपको 25% वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 40। सेम क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है अभिनव की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ध्यान से सुनना क्या बोला, ये सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखो, ये आपका सेविंग है, और ये तुम्हारा इनकम होगा। यहां पर इनकम और इसका रेशियो पैसा ही आएगा, रेशियो आ जाएगा। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब तुम ध्यान से सुनना, यहां से ध्यान से सुनना, कहता अभिनव का जो आय है व्यय से 20% अधिक है। तो 20% अधिक कहने का मतलब 1/5। ध्यान से सुनो, 1/5। अब ध्यान से सुनो, 20% अधिक है, व्यय से 20% अधिक है, तो व्यय से 20% अधिक है, तो यदि उसका व्यय ध्यान से सुनना, इनकम उसका कितना है, कहोगे सर उसका जो इनकम है इसका व्यय से आय जो है 20% अधिक है। ध्यान से सुनना, क्या बोला है, 20% अधिक है। तो यदि उसका इनकम तुम्हारा कितना है, इनकम तुम्हारा कितना है, ओ सॉरी, यहां ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कहना है। कहता क्या है कि 20% अधिक है, यानी 1/5। किससे, व्यय से। किससे, व्यय से। यदि उसका एक्सपेंडिचर उसका 5 है, तो उससे एक ज्यादा कौन होगा, उससे एक ज्यादा कौन होगा, उसका इनकम होगा। अरे क्या होगा, इनकम। तो इनकम तुम्हारा 6 होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इनकम 6 है, तो एक्सपेंडिचर 5 है, तो उसका एक ज्यादा हो गया, तो ये आपका एक क्या होगा, सेविंग होगा ना, कहोगे हाँ जी। एक्सपेंडिचर ही पापा इसे बोला है, एक ज्यादा कौन है, सेविंग। अरे भाई ये आपका व्यय है, खर्चा है, 5। तो एक उसमें क्या करता है, एक ज्यादा आपका इनकम है, तो इनकम कितना हो गया, 6। तो इनकम 6 हो गया, तो खर्चा करता है 5, तो सेविंग एक के ना करेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। रेशियो आ गया। अब इससे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब कहता है कि यदि उसकी आय में 60% का वृद्धि हुआ है, अब उसके बाद यदि उसके व्यय में 70% का वृद्धि हुआ है, हो गया, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बताइए उसकी बचत में कितना प्रतिशत का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। देखो इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, कहोगे सर यहां से करेंगे तो ये 10। इसका कितना गुना, कहोगे सर 10 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, कहोगे सर 10 गुना। देखो इससे ये छोटा है, तो स्वाभाविक बात है इससे बड़ा होना चाहिए, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू इसका कितना होना चाहिए, 50। कोई क्वेश्चन नहीं बना, ओ सॉरी 10 गुना है तो 50 होगा ना। 50 कब आएगा, तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो यहां पर हमारा कितना होना चाहिए, 10।
कितना होना चाहिए 10। अरे 10, इसका 10 गुना 50 ना होगा, इसका ये 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना है, तो ये 50 आया। तो यहाँ ये 50 है तो इससे ये छोटा है, तो इससे तो ये बड़ा होना चाहिए ना, तो 10 है तभी तो इस दोनों का डिफरेंस यहाँ 50 आएगा। कहोगे हाँ जी, तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा सेविंग में 10%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 41 के ऊपर। चलो, यहां पर वजन के बारे में बात किया गया है। चलो चलो चलो, अब यहां से क्वेश्चन नंबर, अब यहां से देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि दो दोस्त किशन और सूरज के वजन का अनुपात है। अच्छा, वजन का अनुपात दिया गया है, औसत वजन नहीं, यहां पर वजन का अनुपात दे दिया गया है। कितना है वजन का, एक आपका सूरज है, एक किशन है, सॉरी, पहला आपका किशन है तो दूसरा आपका सूरज है, और इस दोनों का औसत वजन कितना है। औसत वजन देखो तो सूरज और किशन और सूरज का औसत वजन कितना है, 15। ठीक है, कहोगे हाँ जी। लेकिन बोला क्या है, यदि किशन का वजन 10% बढ़ा है, किशन का वजन 10% बढ़ा है, तो आप हमें बताइए कुल मिलाकर यहां पर से बोलता है वजन का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। तो 10% यहां से सिंपल सा मान, यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर यहाँ डिफरेंस 5 आएगा, कितना गुना, 1 गुना, तो इसका भी कितना गुना, 1 गुना, यहां से क्या लिख देंगे, 4। अब देखो भाई, इससे ये बड़ा है, इससे क्या होना चाहिए, छोटा, तो यहां पर कितना होगा, 19, यानी सूरज के वजन में 19% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। क्लियर, क्योंकि देखो इस दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4, तभी ऐसा होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अब यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब 41 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है, ये पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है जी, कहोगे हाँ जी सर ठीक है 42। अब यहां से आ गया ब्याज वाला क्वेश्चन, कैसा वाला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखो, साधारण ब्याज वाले पर आधारित पर प्रश्न कैसे बनाएंगे, टाइप अब यहां से चेंज होता है। अब इस क्वेश्चन को हम साधारण ब्याज पर कैसे बनाएंगे, इस देखो देखो, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 42 हो गया कि 41 था, 42 हो जाएगा। देखो, अब यहां पर देखो, आपसे कहा जाए कि साधारण ब्याज दे दिया जाए, ध्यान से सुनना क्या कहा जाए, साधारण ब्याज दे दिया जाए तो साधारण ब्याज को हम लोग किस पर निकालते हैं, कहोगे सर जो हमारा इंटरेस्ट आता है वो नीचे में प्रिंसिपल रहता है, तो रेशियो क्या चीज का आएगा, प्रिंसिपल का आएगा। किस पर बेस मान के बनाते हैं, प्रिंसिपल पर, तो नीचे जो हमारा रेशियो आएगा प्रिंसिपल का आएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर। कहता है कि वह उसके पास टोटल आपका 6800 रुपया है, एक व्यक्ति को कितना रुपया है, 6800 रुपया। अब इस पैसे का कुछ हिस्सा उसने क्या लगाया, 10% ब्याज के दर पर, ठीक है, पहले भाग को 10% ब्याज के दर पर, और दूसरे भाग को उसने कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर लगाया, कहोगे सर उसने 7.5% ब्याज के दर पर लगाया है। ये बताओ, ये 1 सालों का ब्याज है, ये भी 1 सालों का ब्याज है, तो लेकिन वो देखा क्या, उसने क्या किया, 3.5 सालों के बाद उसे टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, कुल आय इतना रुपया थी, ध्यान से सुनना, उसका कुल आय कहने का मतलब उसका कुल ब्याज है, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में उसने कुल आय किया इतना, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कितना साल में, 3.5 साल में, तो 3.5 दूनी छो, एक 7 बटे लिख सकते हैं, 7/2। तो यहां पर देखो एक है, यहां भी एक है, तो हमें 1 साल का चाहिए, तो 7×2 = 14, 7×7 = 49, 7×2 = 14। तो 1 साल की बात करें तो 4, 7×2 = 14, 2×2 = 4, 1 5, तो
एक साल में कितना आया? क्योंकि सर एक साल में आया सर 544 आया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये देखो परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज में निकालना होगा 6800 गुना 100%। परसेंटेज ओवरऑल निकालोगे, सम एक साल का दोनों मिलाकर के कितना आता है वो चीज देखते हैं। तो यहां पर से बताओ कितना आ जाएगा, तीन कितना मर्त में देगा, 8 8 64, 8 मर्त में कट रहा है। तो ओवरऑल उसको कितना ब्याज मिला है, दोनों मिला करके कहोगे इतना। तो अब जब यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, कहोगे सर यहां पर प्रिंसिपल का रेशियो चला आएगा। जब इसको घटाएंगे तो 0.5, जब इसको घटाएंगे तो 2, तो ये 0 हटेगा, 2 आएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आया, 1 और 4 का। तो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो कहोगे सर 1 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और टोटल हमारा 6800। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब यहां से लगाते हैं कितना गुना, आपसे पूछा है क्या, 10%, यानी इधर वाला 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 1 और 8, 5 दिया है 15, 6 5 30, यानी 1360 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह का देखो, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कह क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि 6,000 रुपये का कुछ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, देखो 6,000 रुपया का कुछ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर और बाकी का हिस्सा 20% ब्याज की दर पर लगाता है। देखो इसने दो भाग में पैसा लगाया, पहला और दूसरा, और ये ब्याज दर है साधारण ब्याज के दर पर लगाया है। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल, जो भी रेशियो आएगा किसका, प्रिंसिपल का आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, क्योंकि बटे में प्रिंसिपल होता है, हमें प्रिंसिपल का रेशियो देखने के लिए मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसने पहले हिस्से को कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर, 10% ब्याज के दर पर, यानी प्रति साल उसको 10% मिलेगा। अब उसके बाद दूसरे हिस्से को कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर, 20% ब्याज के दर पर लगाता है, यानी बाकी जो बचा वो 20% ब्याज के दर पर लगाया। लेकिन उसे 4 साल में, यानी सब राशि अगर मिला लें तो 4 साल में उसको ब्याज कितना मिला, कहोगे सर ये 3400, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो हमें 1 साल का चाहिए, तो 25 चौका 100, तो ये हमारे पास हो गया 25 गुना कितना, 34, कहोगे हाँ जी। ये कितने साल में, 1 साल में। तो 1 साल में इसके ऊपर हमें चाहिए परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज ये भी परसेंटेज, हमें 6,000 रुपया है, तो इसका हम लोग 100% निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब ये 5 से लगाओगे तो 5 पचे 25, और ये 12 पचे कितना होगा, 60। अब 2 से लगाओगे तो 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, और 17 पचे क्या हो जाएगा, 85, यानी 85 बटे कितना आ गया, 6। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी। अगर दिक्कत नहीं है तो देखो ये परसेंटेज में, अब इसको मिटाते हैं। बटे में हमारा 6 है, तो 6 हमें दिक्कत करेगा, 6 को किसी तरह से हटा दो। तो 6 से हटाने के लिए सबको 6 से गुना कर दो। 6 से गुना करोगे 60 होगा, 6 से गुना करोगे 120 होगा, इसलिए 6 से करोगे तो ये 85 का 85 ही रहेगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। अब घटाओ, अब रेशियो जो हमारा आएगा, अब यहां से देखो ये क्या आएगा, कहोगे सर यहां से 20 5 25 आएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 15, और प्लस में 20 कितना आएगा 35, कितना आया 7 और 5 का, 7 और 5 का, ये प्रिंसिपल 7 और 5 का आया है। तो 7 और 5 का टोटल बात करें यूनिट में, कितना यूनिट, 12 यूनिट, लेकिन हकीकत में बोला कितना है 6,000, कितना बोला है 6,000, कितना गुना 500 गुना। तो आपसे पूछा है कि बताइए 10% ब्याज के दर पर कितना दिया था, 10% वाला इधर ही था ना, कहोगे हाँ जी। तो 10% इसका भी 500 गुना 7 5 35, ये 3500 रुपया आपका होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, 3500 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से बताइए, अब थोड़ा सा यहां टाइप हो जाता है चेंज, क्या हो जाता है चेंज।
तो चेंज हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इन चीजों को देखो। क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना है, 44। और 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। यहां पर देखो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखो। कहता एक दुकानदार दालों के दो प्रकार हैं जिसको 200 रुपये प्रति किलो और 260 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, खरीदता है। ये हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, पहले किस्म और ये दूसरे किस्म को कॉस्ट प्राइस, यानी इसको खरीदा है कितने, 200 रुपये प्रति किलो और इसको खरीदा है 260 रुपये प्रति किलो। ध्यान से सुनना, लेकिन उसने क्या किया कि दूसरे किस्म के 52 क्विंटल के साथ उसने क्या किया, मिला दिया। अच्छा, दूसरा जो क्विंटल है ना 52 क्विंटल, ऐसा बातें बात में बता दिया कि दूसरा जो किस्म जो है ना वो हमारा 52 क्विंटल है। कितना है, 52 क्विंटल है। तो आप हमें बताइए पहले किस्म का कितना क्विंटल होना चाहिए, यानी ये वाला राशि बताइए कितना होना चाहिए कि जब मिश्रण को 300 रुपये किलो बेचते हैं। अच्छा, बेचते हैं मतलब सेलिंग प्राइस, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। बेचता है कितना में, कहोगे सर 300 में। लेकिन ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आएगा, कहोगे हाँ जी। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं 1 किलो का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनना, अब यहां से यहां पर कॉस्ट प्राइस, सॉरी यहां पर दिया गया ना 260 है। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर वजने को मान लेते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा बात है। यहां पर जो आएगा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, अब यहां से ध्यान से सुनना, यहां से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर हमें दिया है सेलिंग प्राइस, 300 रुपये बेचता है। तो यहां पर दिया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो बीच में लिखाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस ना, कहोगे हाँ जी। ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस कहता है इस पर 25% का प्रॉफिट होता है। जब 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब 25% कहने का मतलब क्या, कहोगे सर 1/4। यानी 1/4 मतलब कोई वस्तु का कीमत अगर 4 था तो उस वस्तु को 1 ज्यादा करके बेचेगा कितना में, 5 में। तो इसी वस्तु का वैल्यू कितना दिया है, 300 कितना गुना 6 यानी 60 गुना, कितना गुना, 60 गुना। तो इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा, 60 गुना यानी 240। यानी सब मिला की बात करें, सब मिला के बात करें, सब मिला का सेलिंग प्राइस है, यानी दोनों को बेच करके सेलिंग प्राइस जो रखा गया 300 रुपया, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। इसके बाद मिलाने के बाद उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 240। बताओ यहां पर से हमें प्रिंसिपल आ जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है ना, ओहो, ये आपका प्रॉफिट नहीं ना है, प्रिंसिपल का नहीं, बल्कि हमारे पास ये क्या चीज का आएगा, देखो ये कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु को हम लोग खरीद बेच रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है तो रुपये प्रति क्या आ जाएगा, केजी आएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, हमने आपको थोड़ा गलती बता दिया। क्या गलती बताया, देखो ये हमारा वस्तु है कॉस्ट प्राइस, अगर कहता है 5 रुपये प्रति किलो, क्या आ जाएगा, प्रति किलो। तो ये कॉस्ट प्राइस नीचे में क्या आ रहा है, केजी, मात्रा आ रही है, कहोगे हाँ जी। तो रेशियो हमारा मात्रा का आएगा ना कि प्रिंसिपल का आएगा, बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्रिंसिपल हमें याद रहा था पिछले क्वेश्चन वाला हमारा जो था सेलिंग प्राइस, सही सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसमें। तो यहां पर से आएगा, अगर 5 रुपये प्रति केजी बोला गया है तो हमें रेशियो जो आएगा क्या चीज का, केजी का आएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से बात सुनो, इस दोनों का रेशियो आएगा तो यहाँ 40 और यहां पर कितना आएगा, 20। तो यहां पर मात्रा का रेशियो क्या आ जाएगा, वो कहोगे सर यहाँ 1 और 2 का कितना गुना, 26 गुना। तो इसका कितना गुना, 26 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये 26 क्विंटल है, तो आसानी से ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 45 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 45,
क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, 45 में कहता क्या है कि 3.6 रुपये प्रति किलो को कहता है 8 किलोग्राम इतना रुपये प्रति किलो के साथ चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण को इतना रुपये प्रति किलो के दर से बेचा जाता है। देखो भाई, तो 10% का प्रॉफिट होता है। एक यहां से क्या कहता है कि सबसे पहले ये 2 प्रकार की चीनी है। कितनी प्रकार की चीनी? 2 प्रकार की। तो एक आपका चीनी है पहला प्रकार, ये आपका है दूसरा प्रकार। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या किया, एक को खरीदा 3.6 रुपये प्रति किलो के दर से और दूसरे को खरीदता है 4.2 रुपये प्रति किलो के दर से 8 किलो। कितना किलो? 8 किलो। ये बोल दिया है 8 किलो खरीदा है, ये मात्रा आ गई। क्या आ गई? मात्रा। तो देखना यहां पर अगर हमें कॉस्ट प्राइस है तो रेशियो हमें क्या चीज का आएगा? मात्रा का। क्या चीज का आएगा? मात्रा का। क्लियर? कहोगे हाँ जी। लेकिन उसने क्या किया कि 4.4 रुपये के दर से बेचा, ये सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के सामान को 1 ज्यादा करके बेचेगा, यानी 11/10। कितना गुना? देखो कहोगे सर 4.4 यानी 0.4 गुना। तो इसका कॉस्ट प्राइस मिला करके उसने बेचा था तो इतना, सेलिंग प्राइस इतना है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 0.4 गुना यानी 4 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 4। तो इसके जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा? मात्रा का रेशियो। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आ जाएगा। तो यहां से देखना रेशियो क्या आया हमारा, ये 0 से 0 कट गया तो रेशियो आया 1 और 2 का। कितना गुना? कहोगे सर 4 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 4 गुना। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 1 का 4 गुना 4 होता है, जो कि हमने मात्रा को मिलाया कितना? 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। कितने नंबर क्वेश्चन में है? डी में है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। चलो भाई, तो आज की क्लास में हम लोग रहने देते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे के सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।